मेरे वजूद का रिश्ता ही आसमान से है, न जाने क्यों उन्हें शिकवा मेरी उड़ान से है। किसी को कैद करना जान से मारने से भी बड़ा गुनाह है, ये मानना है मिशन पंख के धर्मेंद्र शाह का। क्या आपने कभी परिंदों के मसीहा के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज देखिए जोश होश की सीरीज मध्य प्रदेश के हीरो में एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने पिंजरे में कैद पक्षियों के दर्द को अपना दर्द समझकर एक ऐसे मिशन की नींव रखी जिसने हजारों पक्षियों को दोबारा खुले आसमान में उड़ने का मौका दिया। तो आइए जानते हैं मध्य प्रदेश भोपाल निवासी धर्मेंद्र शाह और उनके अनोखे मिशन पंख को। पिंजरा प्रथा ही गलत है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि पिंजरा प्रथा होना ही नहीं चाहिए। पैरेट पे हम लोग सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि लव बर्ड्स, पैरेट के बाद लव बर्ड्स को कैद किया जाता है। लव बर्ड्स अगर पिंजरे में आ गया और उसको अगर आप रेस्क्यू करते हैं या उसको आज़ाद करते हैं तो 2 या 3 दिन में वो मर जाता है, क्योंकि वो बाहर के एटमॉस्फेयर के लिए है ही नहीं। एक्चुअली वो इंडियन पक्षी ही नहीं है, वो बाहर से आया हुआ पक्षी है। यूरोप तरफ से या इस तरफ से बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियों से वो बरस आता है। तो मैं तो मेरा तो कहना ये है कि पिंजरा होना ही नहीं चाहिए। हम लोग काम इसलिए पैरेट पे करते हैं कि पैरेट अपनी लाइफ में वापस चला जाता है। पैरेट को अब वापस 1 साल 1.5 साल अगर उसको पिंजरे में हुआ है तो उसको हम वापस भेज सकते हैं, तो अपनी झुंड में अपने समाज में कनेक्ट हो जाता है। लेकिन लव बर्ड्स को अगर हम खोलते हैं तो वो मरना ही है उसको। भोपाल को पिंजरा मुक्त बना चुके धर्मेंद्र ने अपनी शुरुआती शिक्षा आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त की और भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। धर्मेंद्र इस मुहिम को पिछले 22 सालों से चला रहे हैं। इसकी प्रेरणा उन्हें अपनी मां से मिली, जिन्होंने तोतों को पिंजरा मुक्त करने की पहल की थी। उनकी मां के मरणोपरांत धर्मेंद्र ने उनकी इस पहल को मिशन पंख का नाम दिया। मिशन पंख में ये मेरी दूसरी जनरेशन है, क्योंकि एक जनरेशन मेरी मम्मी करके जा चुकी हैं और ये इस परमपिता को धन्यवाद है कि अब मेरी तीसरी जनरेशन भी इससे जुड़ी हुई है। मेरे तीनों बच्चे इस मिशन में मुझे बराबरी का टाइम दे रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 सालों में मेरी ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि 3-3 प्लेयर मेरे सामने तैयार हो जाएंगे। तो फिर हम 4 से 5 हो जाएंगे और बहुत अच्छे से हम इस मिशन को आगे ले जाएंगे, जो कि मेरा सपना है कि इस देश में एक भी पिंजरा ना हो। पैरेट को घर में 95% बच्चे ही लेके आते हो, क्योंकि 5% ही बड़े पैरेट लाए होते हैं। जब हम पूछते हैं कि पैरेट क्यों आया तो मालूम पड़ता है कि घर के किसी एक बच्चे ने बोला और पैरेट आ गया घर में। और फिर हमने सोचा क्यों ना हम उन बच्चों को ही समझा दें, तो इसके लिए मैंने ये पंख लिखी। धर्मेंद्र की ताकत आने वाले समय में और बढ़ने वाली है, जब उनके 3 बेटे सिपाही के रूप में उनके साथ जुड़ जाएंगे। बेटों की मदद के साथ साथ उन्हें अपनी धर्मपत्नी का भी पूरा सहयोग मिलता है। जयश्री घर की सभी जिम्मेदारियां निभाने के अलावा धर्मेंद्र के फूड बिजनेस में हाथ भी बटाती हैं। उन्होंने मुझे इस मिशन के बारे में शुरुआत में जब बताया था तो मैं खूब इंस्पायर हुई थी। और वो कहीं भी जाते हैं, वर्कशॉप करने जाते हैं, पैरेट को रेस्क्यू करने जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं मुझे साथ ही लेकर जाते हैं। 36 से भी ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले धर्मेंद्र ने विलुप्त हो रहे एलेक्जेंडर प्रजाति के तोतों को बचाने का काम शुरू किया है। धर्मेंद्र की इस मुहिम में देश भर से करीब 15,000 वॉलंटियर्स जुड़ चुके हैं। एक नस्ल है, एक पैरेट है कंठी तोता, जिसको हम लोग बचपन से देख के बड़े हुए हैं, जिसके गले में पट्टा होता है ब्राउन कलर का, रेड कलर का या ग्रीन कलर का, जिसको हम कंठी तोता बोलते हैं। इंग्लिश में उसको अलेक्जेंडर पैरेट कहा जाता है। आप लोगों को सुन के बुरा लगेगा कि उसकी नस्ल बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि जब पैरेट हमारे घर में आ जाता है तो वो आगे की नस्ल तो बढ़ा ही नहीं पाता, उसकी फैमिली वहीं स्टॉप हो जाती है। और उस अलेक्जेंडर की खासियत ये है कि वो हर 8वें या 10वें दिन बोलना ही सीख लेता है। तो लोगों की पहली डिमांड बाज़ार के अंदर पैरेट खरीदने की अलेक्जेंडर पैरेट की होती है, कंठी तोते की होती है। बेजुबान पक्षियों का दर्द उसे पालने वाला परिवार नहीं जानता। इसी वजह से 40 से 45 साल जीने वाला तोता जल्दी जिंदगी को अलविदा बोल देता है। पिंजरे के अंदर जो पक्षी को तकलीफ़ होती है वो बहुत असहनीय होती है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि वो जीवन भर कभी अपने पर नहीं फैला पाता, कभी भी अपने दोनों पर फैला नहीं पाता। इसके बाद वो एक ऐसी जगह आ जाता है जहाँ उसकी समाज का कोई भी नहीं है। मतलब अगर हम अपनी समाज में कैद होते हैं, अगर हम
खुद कैद होते हैं तो हमारे साथ कुछ हमारे जैसे लोग रहते हैं, लेकिन पक्षी जिस भी पैरट जिस भी घर में जाता हूँ उसके जैसा उसका कोई दूसरा नहीं होता। उसको आजीवन खाने का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हमारे हाथ में जो भी आता है हम उस पैरट को खिला देते हैं, तो वो उसका एक्चुअली डाइट ही नहीं है। जैसे कि चॉकलेट आई हमने खिला दी, बिस्किट आई खिला दी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको खाने से जैसे चॉकलेट फॉर एग्जांपल, चॉकलेट को खिलाते से ही पैरट को इंस्टेंटली हार्ट अटैक आता है। नमक की चीज़ों से उसके बाल झड़ जाते हैं, तली गली चीज़ों से उसको ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो इस तरीके से वो डाइट उसकी है ही नहीं। ऐसे परिवार तोते से रिश्ता बना लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें समझाना बहुत कठिन होता है। इसलिए धर्मेंद्र ने कविताएं लिखना शुरू किया। ये कविताएं तोते के मन के विचारों पर आधारित होती हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे घर देखे कि आदमी काम से आ रहा है, अपने ऑफिस से आ रहा है, उसको अपने बेटे को नहीं देखना, अपने बेटी की जरूर मतलब बेटे का फेस उसको बाद में देखे तो चलेगा, पहले उसको बिट्टू या तोतू को देखना कि मेरा बिट्टू तोतू कहाँ है। बस उससे एक बार हाय हेलो होगी, फिर उसके बाद घर में एंट्री होगी या घर में आते से ही पहले उसको चाहिए। तो ऐसे जब रिलेशन उस पैरेट से हो जाते हैं और उसको ये मालूम ही नहीं है कि मेरा पैरेट कितनी तकलीफ में है, तो उससे उस घर से उसका रेस्क्यू कराना। तो इस चक्कर में बहुत सारी बारीकी हमने चीज़ें लिखी मैंने कि किस तरीके से उनको समझाऊं, क्योंकि 2-4 लाइनों में तो इस रिश्ते को हम नहीं तोड़ सकते। फिर उसके बाद उस फैमिली से मुझे आगे भी प्रण दिलवाना होता था कि अब आप जीवन भर इस पक्षी की आज़ादी के लिए या जो आपको कहीं मिलते, क्योंकि हमको एक चेन बनानी है, अकेला मैं क्या कर लूँगा। धर्मेंद्र ने मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध जुमेराती पशु बाजार को पिंजरा मुक्त बनाने की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि धर्मेंद्र को जान से मारने की धमकी तक मिली। भोपाल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाजार है पक्षियों का, और जब हमने फॉरेस्ट की मदद से और मीडिया की मदद से जब उस पर हमने उनको समझाया कि नहीं बेचना है, जब उनके व्यापार पे आई तो कई बार उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी तक दी और कई बार कुछ आड़ी टेढ़ी हरकतें भी करी। कई बार हमको डर लगा, लेकिन सोचा नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा। बच्चों को पिंजरे और उसमें कैद तोतों की तकलीफें समझाने के लिए ही शाह ने कॉमिक बुक्स का पब्लिकेशन शुरू किया। उनकी कई कॉमिक्स अमेज़न की बेस्ट सेलर्स में भी शामिल हैं। पैरेट की ज़िंदगी में ज़िंदगी भर क्या होता है, जो कि बच्चों के अंदाज में लिखी है, जिस तरीके से कार्टून के तरीके से, और बच्चों ने ये पढ़ी और बहुत अच्छा लगा। और ये सेंट्रल इंडिया में बेस्ट सेलर रही, अमेज़न पे बेस्ट सेलर रही, और इवन उस जगह पे भी गई जहाँ हिंदी वाले स्टेट नहीं है, साउथ वगैरह में, वहाँ भी इस बुक को लोगों ने पसंद किया और पैरेट की तकलीफ़ को समझा। अगर आपको भी आसपास ऐसे पिंजरे दिखें जिसमें कैद पक्षी आसमान में अपनी उड़ान के ख्वाब देखता हो, तो उसकी आज़ादी के लिए कोई कदम उठाएं या फिर पंख संस्था को इस पिंजरे के बारे में बताएं। एक दिन और जी लिया, पर सही कहूँ एक दिन और मर लिया। बोलता बहुत हूँ पर लब खामोश हैं। खूबसूरत बहुत हूँ पर वो सिर्फ नकाब है। उड़ता बहुत हूँ पर सिर्फ सपनों में। दिन भर भीड़ से घिरा रहता हूँ। मिट्टू नाम है मेरा, आप ढूंढोगे तो आसपास में मिल जाऊंगा। अगर आपके आसपास भी हैं ऐसे ही कोई हीरोज, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें।